हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूपीटेट और सीटेट में क्या अंतर है, किसे यूपीटेट देना चाहिए और किसे सीटेट देना चाहिए। इन दोनों में से कौन ज्यादा इजी है, वीडियो के एंड में इसका अपना ओपिनियन में बताने वाला हूं। लेकिन जैसे जैसे आप ये पॉइंट समझते जाएंगे तो जो लास्ट पॉइंट होगा सिलेबस वाला, इसको समझ के आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सीटेट देना चाहिए या यूपीटेट देना चाहिए। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। लेवल क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, टेस्ट कैसा होगा, ड्यूरेशन, क्वेश्चन टाइप, मार्किंग, क्वेश्चन लैंग्वेज, डिफिकल्टी कैसी है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, एकदम अथॉरिटी क्या है, सिलेबस क्या है। इसमें सिमिलरिटी बहुत सारी हैं, इतने डिफरेंस इसमें नहीं है। तो सिमिलरिटी के साथ साथ हम डिफरेंस भी पता करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात, लेवल कौन सा होने वाला है। जाहिर सी बात है, सीटेट मतलब सेंट्रल, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब जो भी कोई टीचिंग की वैकेंसी आती है, सपोज करो उत्तर प्रदेश में, जिसे सुपर टेट बोल दिया जाता है, ऑफिशियल नाम नहीं है सुपर टेट, ठीक है। जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, अभी फिलहाल पिछले 5 सालों से तो आई नहीं यूपी में प्राइमरी की, ठीक है, 5 साल पहले ही कभी आई थी। तो जो वो वैकेंसी होती है, पेपर होता है शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें अपियर होने के लिए आपको यूपीटेट देना अनिवार्य होता है। अगर आपने यूपीटेट क्लियर कर रखा है तो आप उसे दे सकते हैं, यूपीटेट या सीटेट कोई भी। और ऐसे ही सीटेट की बात करें तो सीटेट ये सेंट्रल के लिए होता है। आपने अगर यूपीटेट पास नहीं कर रखा है तब भी आप यूपी की शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने सीटेट पास कर रखा है तो। सीटेट पूरे ऑल ओवर इंडिया हर जगह पर वैलिड है और जनरली लोग केवीएस वगैरह में सिलेक्शन पाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, वैसे सबके लिए भी लागू होता है। तो लेवल की अगर बात की जाए तो ये सेंट्रल लेवल का है, सिंपल सी बात है। अगर आपने सीटेट पास कर लिया है तो आपको किसी भी स्टेट का टेट पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, बिहार के लिए बिहार टेट होता है और राजस्थान टेट, ठीक है। तो हर स्टेट का अलग अलग टेट होता है और इसकी लिमिटेशन क्या है यूपी टेट की, कि ये सिर्फ अपने स्टेट में ही वैलिड होता है, स्टेट से बाहर इसकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन सेंट्रल ऑल स्टेट में अप्लाई होता है। तो ये सेंट्रल लेवल का है और यूपीटेट जो है वो स्टेट लेवल का है, ठीक है, स्टेट लेवल। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी इसमें क्या होती है, कौन कौन इसको दे सकता है। तो इसमें बीएड, ठीक है, बीटीसी जिसे आप डीएलएड भी बोलते हैं, यहाँ पे बीएलएड भी होता है एक, ठीक है। जो भी टीचिंग के कोर्सेज हैं, डिप्लोमा डिग्री कोई भी हो, अलग अलग स्टेट में अलग नाम से जाना जाता है, वो इसको यहाँ पर दे सकते हैं। और ये यूपीटेट ये भी यहाँ पर सेम है, ये सिमिलरिटी है, ठीक है, ये यहाँ पे सिमिलरिटी है। दूसरी बात, टेस्ट की बात अगर की जाए, अपन टेस्ट की बात की जाए तो किसके लिए होता है, क्लास 1 to 5 के लिए होता है और 6 to 8 के लिए होता है। यहां पर भी ये सेम होता है, ठीक है। यहां भी क्लास 1 to 5 6 8 के लिए, यहां भी क्लास 1 to 5 6 8 के लिए 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और यहाँ पे पेपर 2, यहां पर भी सेम ऐसा ही है। उसके बाद ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो ये भी यहाँ पर सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में क्या होता है, 150 मिनट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टाइप यहाँ पे एमसीक्यू होते हैं, पूरे 150 के 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मार्किंग की बात की जाए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सेम है, ठीक है, यूपीटेट में। उसके बाद क्वेश्चन लैंग्वेज की अगर बात की जाए, बाइलिंगुअल होती है। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दोनों में क्वेश्चन आते हैं, आप जैसा समझे वैसा करें। तो ये भी लगभग इसमें ही यहाँ पर सेम होता है। तो ये चारों पॉइंट यहाँ पर सेम होता है। ड्यूरेशन 150 मिनट टाइम मिलता है आपको, क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू, और क्वेश्चन भी इसमें 150 ही होते हैं, ठीक है, 150 मिनट 150 क्वेश्चन, सेम है सब, चारों पॉइंट बिल्कुल सेम है। उसके बाद बात की जाए डिफिकल्टी की बात की जाए, डिफिकल्टी क्या होती है, उससे पहले बात की जाए क्वालिफाइंग मार्क्स। डिफिकल्टी वाला जो पॉइंट है वो इसके अकॉर्डिंग होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 60% मार्क्स आपको लाने होते हैं, मतलब 90 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, अगर आपके इससे कम आते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स है, ठीक है, लेकिन आप टारगेट मार के चलिए 60% लाए, 90 मार्क्स लाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीटेट में
अगर आप सीटेट के एग्जाम में 90% मार्क्स ले आते हैं तो आप फिर किसी भी स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए, बिहार में, यूपी के तो है ही आप, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली, DSSB, किसी भी वैकेंसी में आप फॉर्म डाल सकते हैं। वहां पर आप जनरल में ही काउंट होंगे। अगर आपके यहाँ पे 89 मार्क्स हैं, 90 से कम है, और भले ही आप ओबीसी या SC/ST कैटेगरी से हो, तो आप वहां पर फॉर्म नहीं भर सकते। तो कोशिश करना 90 ही मार्क्स लेकर के आ जाए, और क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर भी सेम है। उसके बाद बात की जाए एग्जाम अथॉरिटी, हालांकि इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अभी तक तो उत्तर प्रदेश का शिक्षा भर्ती बोर्ड करता हुआ है इसको, लेकिन अब यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग यहाँ पे बन चुका है, वो इसकी भर्ती कराएगा, सेंट्रल की, यूपीटेट की शिक्षा सेवा चयन आयोग। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। अभी तक इसने कुछ किया नहीं है, बस गठित हुआ है, और ये अपनी सुपरटेट यूपीटेट कराएगा अब से। और एग्जाम अथॉरिटी यहाँ के CBSE है, और अब ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको तो एग्जाम देना है। उसका सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये डिफिकल्टी का सिस्टम आता है। डिफिकल्टी आप समझ जाएंगे, सिलेबस आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे सीटेट की, और उसका बात करेंगे हम यहाँ पर यूपीटेट की। सीटेट में क्या सिलेबस होता है और यूपीटेट में यहाँ पर क्या सिलेबस होता है, उसके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों कॉमन ही होते हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, EVS और यहाँ पे CDP। ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, जो सेम होते हैं इसमें भी, ठीक है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, EVS और CDP, ये 5 सब्जेक्ट यहाँ भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का टाइप है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर देखा जाए लैंग्वेज 1 यहाँ पे कितने नंबर की आती है, 30 नंबर की, ये भी 30 नंबर की, ये भी 30 का, EVS भी 30 का और CDP भी 30 की, ये 30-30 नंबर के आते हैं। और सेम यहाँ पर है 30, 30, 30, 30, 30। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो यूपीटेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट आता है। मतलब CDP है जैसे, तो CDP के 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन वही आएंगे जो आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपने क्वेश्चन रटे भी है ना CDP के, तो आप आसानी से कराएंगे। लेकिन वहीं अगर आप सीटेट की बात करें, CDP में रटने से काम नहीं चलता है, यहाँ पर थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहें, यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ पे हिंदी मान लो, ये इंग्लिश मान लो, तो यहाँ पे क्या होता है, पैसेज प्लस ग्रामर, ठीक है, पैसेज प्लस ग्रामर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैथ में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही होते हैं, सवाल ही होते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। EVS में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होता है और कुछ नहीं होता है। कंटेंट मतलब EVS के सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने सिलेबस से पढ़े हैं। CDP में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे CDP का कंटेंट ही होता है। तो यूपीटेट आप समझ गए, अब डिफरेंस समझते हैं सीटेट के मुकाबले इसमें फर्क क्या है। लैंग्वेज 1 की अगर बात की जाए तो इसमें लैंग्वेज 1 हिंदी है, कोई इंग्लिश लेता है, कोई हिंदी लेता है, लेकिन इनमें ही रहता है हिंदी इंग्लिश, कुछ संस्कृत भी ले लेता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश यहाँ पे ज्यादातर छात्र लेते हैं। तो यहाँ पे जो 30 नंबर है ना, इसमें ये 15 + 15 के सेट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये भी 15 + 15, 15 + 15, यहाँ पे भी 15 + 15, और ये पूरा 30 होता है। अभी आप कहोगे भाई 15 + 15 का सिस्टम है क्या? तो लैंग्वेज 1 जो है ये 15 का जो है कंटेंट होता है और 15 नंबर की पैडागोजी होती है। पैडागोजी मतलब CDP, कि आप छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आ गया कि भाई एक छात्र इस तरह से कर रहा है, इस तरह से गलती कर रहा है, तो आप उसे कैसे सुधारेंगे, ठीक है। एक छात्र ने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसकी पिटाई करेंगे, उसे समझाएंगे, या उसे सबके सामने बेइज्जत करेंगे, डांटेंगे। इस तरह के क्वेश्चन वहां पे आते हैं जो आपको अपनी थिंकिंग से करने होते हैं। और थिंकिंग से आप कब करेंगे, जब आपने CDP ठीक से पढ़ी होगी, रटी नहीं होगी, समझी होगी। यूपीटेट में CDP रटने से काम चल जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, हद से ज्यादा कोई क्वेश्चन का 1-2 क्वेश्चन आ गया थिंकिंग वाला, अगर आ गया तो।
अदरवाइज 98% क्वेश्चन यहाँ पे रटने वाले ही होते हैं सीटीपी में, लेकिन सीटेट में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपको थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। अगर आपने सही से चीजें समझी हैं, माइंड में सेट की हैं, अच्छी थिंकिंग रखते हैं, तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लगभग अधिकतर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन सीटीपी के थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अब ईवीएस में ये तो यहाँ पर देखो 30 नंबर की है, ठीक है, ये यहाँ पे 30 नंबर की है। तो जो ये सीडीपी 30 नंबर की है वो ईवीएस में भी घुस चुकी है। 15 नंबर की सीडीपी ईवीएस में आएगी। मैथ में भी यहाँ पे सीडीपी 15 नंबर की है। लैंग्वेज सेकंड में भी 15 नंबर की सीडीपी है और लैंग्वेज 1 में भी 15 नंबर की सीडीपी है। और ये जो है कंटेंट है, ये 15 नंबर के पैसेज होते हैं, ये 15 नंबर के पैसेज होते हैं। मैथ में 15 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं क्लास 1 to 5 के, और ईवीएस में 15 नंबर के कंटेंट के क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के ये कहें सीडीपी यहाँ पे कितने नंबर की आई? 30, 15, 15, 15, 15, 15 चौक 60 और 30 90 नंबर की भाई यहाँ पे सीडीपी है, 90 नंबर की। और सिर्फ 60 नंबर का यहाँ पे कंटेंट है। अगर आप सीडीपी के कीड़े हैं, बिल्कुल सीडीपी आपको अच्छी लगती है या समझना चाहते हैं बढ़िया करके, रटने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझने वाली बात कर रहा हूं, तो सीटेट आपके लिए बेस्ट है। और सीटेट में इस बार का रिजल्ट जो है वो मात्र 13% से लेकर के 17% के आसपास बच्चे पास हुए हैं इसी वजह से, ठीक है। तो सीटेट का एक, अब आप समझ गए होंगे कि, और देखो यूपीटेट में क्या है, ग्रामर है, यहाँ पे भी ग्रामर है, पैसेज ग्रामर है। पैसेज इतना बहुत कम आता है लेकिन ग्रामर ज्यादा आती है। ग्रामर हर कोई आसानी से पढ़ लेता है सीडीपी के मुकाबले। तो आप समझ गए होंगे कि भाई किसे देना चाहिए यूपीटेट, किसे देना चाहिए सीटेट। मैं सिंपल सा क्लियर कर दूं, अगर आपको यूपी के बाहर कोई फॉर्म नहीं डालना है, अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ यूपी की शिक्षक भर्ती में ही शामिल हो, तो आपके लिए सीटेट किसी काम का नहीं है। आप सिर्फ यूपीटेट पर ही फोकस करें, इजी भी है और आसान भी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं भैया यूपी में निकल लीजिए, ठीक है, नहीं तो केवीएस में, DSSB में, बिहार में या कोई भी स्टेट हो, तो आपको सीटेट देना कंपलसरी है। तो जो चाहते हैं हम सिर्फ यूपी में ही वैकेंसी का फॉर्म भरें, तो वो यूपीटेट दे लें। और जो चाहते हैं हम यूपी में तो भरेंगे लेकिन पूरी इंडिया में कहीं पे भी फॉर्म आ जाए, किसी भी स्टेट का, केवीएस का, नवोदय का, कहीं पे भी आ जाए, तो भाई आप सीटेट की तैयारी करें। डिफिकल्ट यहाँ पे सीटेट क्यों लगता है? क्योंकि सीडीपी आपने नहीं पढ़ी होती है। क्लास 1 से लेकर आप 12th पढ़ी, ग्रेजुएशन पढ़ी आपने, लेकिन सीडीपी का ए भी आपको नहीं पढ़ाया जाता, सिलेबस में ही नहीं है। और यूपीटेट आसान क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे सीडीपी मात्र 30 नंबर की है, रट लोगे पास हो जाओ, मतलब अच्छे नंबर आ जाएंगे, 30 में 30 आ जाते हैं। और ग्रामर आपने पढ़ी है, पैसेज पढ़े हैं, ईवीएस भी पढ़ी है, मैथ भी बेसिक वाला पढ़ा है। तो सारा का सारा खेल जो है वो 90 नंबर की सीडीपी का है। अगर आप 90 नंबर की सीडीपी कर लेते हैं तो सीटेट आपके लिए बहुत ही आसान है। अदरवाइज आप यूपीटेट पर ही फोकस करें। मैं फिर कहता हूं, इजी क्या है? इजी वो है जो आपने अभी तक पढ़ा है, फर्स्ट क्लास से लेकर इंटर ग्रेजुएशन तक। आपने क्या पढ़ा है? यूपीटेट का आपने 80% सिलेबस पढ़ा है, लेकिन सीटेट का सीडीपी 90 नंबर की आपने नहीं पढ़ी है। और अगर अब आप पढ़ेंगे, डीएलएड के सिलेबस में पढ़ेंगे, तो फिर चीजें उतनी आसानी समझ में नहीं आती हैं जो कि आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो सीटेट में मेहनत अधिक लगती है, समझना अधिक पड़ता है, लेकिन यूपीटेट में इतना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको डिफिकल्टी का पता चल गया। मैं अगर बोलूं तो सीटेट ज्यादा डिफिकल्ट है यूपीटेट के मुकाबले, मतलब इतना भी नहीं है, पढ़ोगे तो सब हो जाता है, लेकिन यूपीटेट के कंपेयर की जाए तो सीटेट ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप यूपी में ही फॉर्म भरना चाहें तो यूपीटेट दें, पूरे ऑल ओवर इंडिया भरना चाहें तो आप सीटेट दें, दोनों भी दे ले, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश माइंड होगा आपका, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मैं और डिटेल में बता दूंगा, आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा रोहित स्टडी सेंटर को, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, और कोई पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं मैसेज करके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।